नमस्कार, नमस्ते। देखिए दोस्तों, बिहार सब इंस्पेक्टर वैकेंसी की चर्चा आए दिन आपको हो ही रही है। वैकेंसी में भले थोड़ा सा डिले है, लेकिन दो तीन फैक्ट्स हैं, दो तीन तथ्य हैं जो आपको स्वीकार करना होगा। जो इस बार जो 2025 में वैकेंसी आएगी, ऐसा मैंने क्यों बताया है कि भाई 70% से कम लाना मत। पीटी एग्जाम में ऐसे नहीं होगा, रिजल्ट पछताओगे। और कुछ जरूरी किताबें जो आपको रिजल्ट दिलाने वाली है, तो इन तीनों चारों पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। और अगर इसको फॉलो करेंगे आप, रिजल्ट निश्चित होगा। देखिए, आप थोड़ा सा, मैं अगर पहले लेकर के चलूं, पिछली वैकेंसी की मैं बात कर लूं, तो देखिए रिजल्ट अभी मैं क्यों बता रहा हूं कि 70 आपको कम से कम लाना है। ये मैं पीटी की बात कर रहा हूं, इस वीडियो में केवल मैं प्रारंभिक परीक्षा की मैं बात करूंगा, है ना। मुख्य परीक्षा की बात मैं बाद में करने वाला हूं। तो इसमें मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई 70 से कम लाओगे तो पछताओगे। पहले तो आपको यह समझ लेना है कि इसके जो पिछले जो वैकेंसी आई है उसमें क्या रहा था स्कोर, अगर प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट लाना था तो देखिए, जहां तक हमें याद है ईडब्ल्यूएस की, तो अगर काट पीट के ईडब्ल्यूएस वाले 60 लगभग लाए थे तो उनका रिजल्ट हुआ था। ईडब्ल्यूएस वाले काट पीट करके 60 लाए थे तो उनका रिजल्ट जो है वो लगभग हुआ था। इस बार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भैया 70 आपको करना होगा। क्यों? देखिए, दो तीन पॉइंट है और कैसे इस 70 आप पहुंचेंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर अगर हम 1 की बात करें तो देखिए, सबसे पहले, अभी कुछ लोगों को लगेगा कि ये ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन ध्यान समझिएगा। देखिए भैया, बिहार एसएससी किसकी वैकेंसी? सीजीएल, ये 4 की वैकेंसी आ गई है, ठीक ना। बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। बच्चे किसकी तैयारी कर रहे हैं? इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वो 75 क्वेश्चन पढ़ ही रहे हैं जीके जीएस का, साथ ही साथ करंट अफेयर वो पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा वो 75 रीजनिंग मैथ भी पढ़ ही रहे हैं। बिहार दरोगा का अगर सिलेबस देखते हैं आप, तो जीके जीएस यहां भी लगभग आपको 75 रहता है। करंट अफेयर वगैरह मिला देने के बाद ये हो जाता है 100। दो चार इसमें मैथ भी रहता है। प्रारंभिक परीक्षा का यही रहता है। तो पहली बात तो कि जो सीजीएल के कैंडिडेट्स होंगे वो सारे लपट जाएंगे, सारे लपट जाएंगे, है ना। ये आपको कटअप पर प्रभाव निश्चित डालेगा। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, दूसरा पॉइंट कि जो वैकेंसी है, ये जितना डिले अब करेंगे, ये लोग जितना डिले करेंगे, समझिए कि बच्चे तो तैयारी कर ही रहे हैं, बहुत पढ़ते हैं लड़के, बहुत पढ़ रहे हैं। अब जितना डिले करेंगे, आपका समझिए कि वो कट ऑफ कट 1-2 नंबर 1-2 नंबर प्लस ऐसे ऐसे होते चला जाएगा। ये बात मान लीजिए, क्योंकि अभी दरोगा की वैकेंसी आए टाइम काफी हो गया और बच्चे खाली बैठे। जो पिछली बार जिनका थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है वो तो इस बार एकदम घात लगा के बैठे होंगे। दूसरा पॉइंट कि ये सीजीएल 4 की जो वैकेंसी है ये प्रभावित करेगा। कैसे प्रभावित करेगा मैं बता दिया हूं कि भाई बच्चे इसकी तैयारी कर रहे होंगे और वैकेंसी आएगी, सिलेबस लगभग यही सेम है, तो आपको नुकसान करेगा ये बच्चा, है ना। भले ये दौड़े या ना दौड़े, लेकिन पीटी तो देगा ही देगा, मेंस तो देगा ही देगा, भले वो फिजिकल में छट जाए। नोट करिएगा, बहुत पॉइंट की बात मैं बता रहा हूं। अब हम आते हैं अगर दूसरे पॉइंट पर कि भाई 70 हमको कैसे कर लेना है। ध्यान समझिएगा, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। 70 का आपको टारगेट रखना है कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 70 लाओगे तभी रिजल्ट होगा। टारगेट आपको पीटी में 70 सही करने का रखना है, ठीक ना। भले 2-3 कम रहेगा, 4 कम रहेगा तो हो सकता है रिजल्ट, लेकिन टारगेट कम नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आप जान लीजिए, पहले तो आप जान लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। आप पता ही नहीं है कि हमको पढ़ना क्या है तो कैसे रिजल्ट होगा भ्राता, बताओ। नहीं होगा ना। समझ लीजिए, मैं यहां पर 3 भाग में बांट देता हूं। देखिए, एक तो मैं बांट देता हूं जनरल नॉलेज यानी जीके, है ना। दूसरा मैं बांट दे रहा हूं जनरल साइंस यानी जीएस, और एक मैं बांट दे रहा हूं करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस, है ना।
ये 3 पार्ट खाली आप करिए। मैथ रीजनिंग छोड़ दीजिए, बहुत टेंशन मत लीजिए पीटी के लिए कि मैथ रीजनिंग, पीटी में मैथ रीजनिंग का बहुत रोल नहीं रहता है, वो आपका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा। ये बिगाड़ने वाला यही है। 70 आपको टारगेट रखना है। देखिए अब रही बात कि पहले तो यहाँ 20-25 कभी कभी प्रश्न पूछता है, लेकिन अब देखा गया है कि लगभग 12-15 प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है। पूरी डिटेल में बता दूंगा कैसे पढ़ना है, कितना दिन का पढ़ना है, सब बता दूंगा। जीएस मतलब कि साइंस की अगर हम बात करें तो लगभग 25 प्रश्न आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। जीके और अदर की मैं बात कर लूं, जीके और अदर की मैं बात कर लूं, क्योंकि इसमें अदर भी हम इंक्लूड कर दे रहे हैं, थोड़े मैथ रीजनिंग भी जो भी है ये है ना। ये मिला करके आपको भाई 40 ये हो गया और बाकी 60 यहां से आपको कवर करना होगा, ठीक ना। 60 आपको यहां से कवर करना होगा, 60 प्लस नहीं 60 ही। 60 अगर आप यहां से कवर करते हो, अब देखिए कुछ अगर 2-4 इसमें बढ़ जाएगा तो ये भी 20 हो सकता है ना। 25 की जगह ये 27 हो सकता है, ठीक। और फिर ये ऐसे ये करके ये भी कम जा सकता है। हमारा कहने का ये मतलब है 2-3 नंबर का इधर उधर रखिएगा। अब आप ध्यान दीजिए, आपको टारगेट क्या करना है, मुख्य जो फोकस करना है वो ध्यान रखिएगा, आपका रिजल्ट निश्चित होगा। करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर जो है क्या है, करंट अफेयर जो है ये वाला जो है, अरे भाई करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर जो है ये आपको 1 वर्ष का कंप्लीट करना होगा। करंट अफेयर आप 1 वर्ष का कंप्लीट करिएगा। यहाँ करंट अफेयर में 15 में आप 12 नंबर इजिली कवर करोगे। 15 अगर पूछेगा तो 12 कवर करोगे। अब मैं बात करता हूँ साइंस की, जनरल साइंस, खाली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की मैं बात करता हूँ। ये देखिए आपको बहुत फायदा कराता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये 25 अगर इसको सही ढंग से पढ़ोगे आप, सही ढंग से पढ़ने का मतलब कैसे है वो भी मैं बता दूंगा। इसको अगर 25 को सही ढंग से आप पढ़ोगे तो आप 20 से 22 करोगे। यहां 20 से आप 22 करोगे, सही ढंग से आप पढ़ोगे तब, ठीक। अब देखिए ये 15 और ये 25 मतलब 40 में आप यहां पर देख रहे हैं, 40 में आप देख रहे हैं कि लगभग 20, 10, 30, 32 प्रश्न आप कर रहे हैं। यहां आप इजिली 32 कर रहे हैं भाई, ठीक ना। अब आपका टारगेट 60 में लगभग कितना का है, 35-36 का है ना। लगभग टारगेट 60 में 35 यानी कि 60% ही आपको अब करना है, 60% करना है, जिसमें मैथ हो जाएगा, एक आधा अगर रीजनिंग पूछ दिया तो पूछ दिया, नहीं फिर ज्योग्राफी पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा, इकोनॉमिक्स पूछेगा, तीनों हिस्ट्री पूछेगा, थोड़ा सा विविध पूछेगा, ये सब करके आपको जो है 60 क्वेश्चन पूछेगा। तो यहां से जो मोटा मोटा उठाने वाले हैं हम, जिस पर कवर आप बना सकते हो, नोट कर लेना, जो मोटा मोटी आप उठाओगे वहां से मैं बता दूं। यहां से देखिए 2-3 सब्जेक्ट जो है यहाँ जो आपको डायरेक्ट फायदा कराएगा। एक तो आपको पॉलिटी, जिसको आप संविधान कहते हो, है ना, ये आपको बहुत फायदा करा देगा, ये आपको बहुत फायदा करा देगा। आपको कितना लाना है, आपको अब 32 आपने ले आया है, आपको टारगेट रखना है कि भैया 35-36 और कर दे, टारगेट रखना है। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर उतना ही सही होता भी होगा, 2-3 कम भी हो जाएगा। तो संविधान लगभग 12 से 13 प्रश्न रहता है, तो यहां भी आप 10+ इजी कर सकते हो। अगर ठीक से पढ़ोगे तो संविधान में बहुत ज्यादा गलत नहीं होता है। तो इस 10 को अगर आप उठाओगे यहां तो देखिए अब आपका कितना हो गया। अगर ये वाला 10 आप इंक्लूड करोगे तो अब आप देख रहे हो कि 42 आप कर लिए हो। और ये सब मैं इजी वे में बता रहा हूं, कैसे कवर करना है सब मैं बताऊंगा। अब आ जाइए ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी में भी देखिए 15+ प्रश्न रहता है, 15+ प्रश्न रहता है ना। तो ज्योग्राफी को भी अगर आप विधिवत करोगे, सही से करोगे तो 10, 11, 12 कर सकते हो। इतना तो कर ही सकते हो, इजिली कर सकते हो। थोड़ा और मेहनत करोगे तो 12 भी कर लोगे। तो यहाँ
फिर हम अगर 11 ऐड करते हैं, हम कम से कम ऐड कर रहे हैं, तो देखिए 53 हो गया है। अभी आपका प्रश्न कितना बचा है? अभी आपका 30 प्लस प्रश्न बचा है, 30 प्लस प्रश्न बचा है। अब देखिए एक और आ जाता है जो इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री। हिस्ट्री के भी लगभग 15-17 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आप 12 कर लोगे अगर ठीक ठाक भी ढंग से पढ़ोगे तब, ठीक ना। हिस्ट्री का भी हम ऐड कर दिए। आपको बहुत ज्यादा सब में सब करने की चाहत नहीं रखनी है कि हमको सब में सब कर लेना है। देखिए अब आप एक सम्मानित स्कोर को प्राप्त कर चुके हैं, अब आप सम्मानित स्कोर को प्राप्त कर चुके हैं। बाकी जो बचा है, जो विविध है, इकोनॉमिक्स है, मैथ है, इसमें 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न तो आप कर ही लेंगे, निश्चित कर लेंगे। आपको अब टारगेट ये बनाना है कि करंट अफेयर जो 15 नंबर का है, ये 1 साल का आपको पढ़ लेना है। अब कहाँ से पढ़ना है? तो इसके लिए आप बुक से पढ़िएगा, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बुक में ना एक ही बुक में आपको सारा कलेक्शन दिया रहता है। या तो फिर अगर कोई यूट्यूब चैनल पर आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो वहीं पढ़ना जो बिहार दरोगा के हिसाब से पढ़ा है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी, जैसे आप तैयारी कर रहे हो दरोगा का और वो पढ़ा रहा है बहुत ज्यादा लेवल का या फिर बहुत लो लेवल का, तो वहां भी आपको दिक्कत कराएगा, है ना। आप हमारे चैनल पर भी मैं करंट अफेयर का सीरीज ला रहा हूं क्या, मतलब वीडियो उपलब्ध करा ही ना हूं, 12-13 वीडियो दे दिया हूं, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज भी चीजों को उपलब्ध करा रहा हूं, है ना। टॉपिक वाइज भी आपको चीजों को करा रहा हूं और ऐसे भी करा रहा हूं, तो यहां से भी आप कर लोगे। साइंस ये सरदर्द होता है, साइंस जो होता है ना, यह सरदर्द होता है। साइंस के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी। साइंस के लिए आपको थोड़ी तो स्ट्रेटेजी भैया बनानी होगी, क्योंकि साइंस जो है वो थोड़ा सा माथा पच्ची कराएगा आपका, क्योंकि साइंस में मैक्सिमम बच्चों को मैं देखा हूं यही कमेंट करते हैं कि साइंस कमजोर, साइंस कमजोर। तो देखिए बिहार दरोगा में जो साइंस का कॉन्सेप्ट है, बिहार एसआई में जो साइंस का कॉन्सेप्ट है, आपके पास मैं 2 ऑप्शन दूंगा, वहां से आप कवर कर सकते हो। पहला तो आपको ल्यूसेंट रखना ही है, इसके बाद आप क्राउन रख लेना। ये दोनों को अगर आप इंक्लूड करके ऐड करके पढ़ोगे तो साइंस आपका लगभग 20-18 हो जाएगा कवर, है ना। इन दोनों को अगर करोगे तो 20-18 कवर हो जाएगा। कितने में? 25 से 27 में। 25 से 27 में आपका 20 से 18 के बीच कवर होगा। लेकिन बाकी जो ये गैप है, ये जो 7 से 9 नंबर का ये जो गैप है, ये जो 7 से 9 नंबर का गैप है, ये गैप अगर कवर करना चाहते हो तो ध्यान समझिएगा, आपको कम से कम 9th क्लास अगर संभव हो तो, और नहीं तो इसका भी विकल्प मैं बताऊंगा। इन दोनों का आपको एनसीईआरटी कवर कर लेना पड़ेगा। साइंस की मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों का एनसीईआरटी आपको कवर कर लेना पड़ेगा, तो यहां से आपको हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी थोड़ा सा लैंग्वेज जटिल है, पढ़ना कठिन है, मैं मानता हूं, तो उसके लिए भी एक विकल्प है। आप आ जाओ हमारे चैनल पर, आपने अगर बिहार पुलिस की तैयारी हमसे करी है तो आप जानते होंगे मैं एनसीईआरटी साइंस आपको उपलब्ध करा दूंगा। एनसीईआरटी साइंस देखिए ये हम उपलब्ध कराएंगे, उसमें आपको फायदा क्या मिलेगा जरा सा समझिएगा। मैं जो आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना, ये मैक्सिमम इसमें से जो भी होगा, मैक्सिमम मतलब अधिकतर ये होगा एमसीक्यू के रूप में कराऊंगा। टॉपिक वाइज मैं करा देता हूं एमसीक्यू के रूप में, मतलब ऑब्जेक्टिव के रूप में। ऑब्जेक्टिव के रूप में करने से आपको ये फायदा होता है कि आप अगर कम भी समझते हैं तो ऑब्जेक्टिव के रूप में आप उसको अच्छा से कवर करते हो, अच्छा से पकड़ते हो, उस पर आपकी रीच अच्छी हो जाती है, तो ये आपको फायदा करा देता है। बाकी यहां फिर अगर कर लोगे, ये वाला पोर्शन कर लोगे, तो भैया ये 25 में आप 24 सटने का प्रयास करोगे, 27 रहेगा तो 25, मतलब 1 ही 2 प्रश्न आपको छोड़ना है बस। अगर आप ये वाला खाली करोगे तो 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर आप बढ़ा लोगे। अगर ये नहीं करोगे तो यहां से इतना कर लोगे,
समझ रहे हैं बात, ये हो गया। अब जो मुख्य बता रहा हूं पॉलिटी के लिए, पॉलिटी के लिए तो खैर आपको कहीं नहीं जाना है, पॉलिटी के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आप हम पर ब्लाइंड ट्रस्ट करिए। एक मात्र क्वेश्चन अलग नहीं जाने दूंगा, एक मात्र क्वेश्चन अलग नहीं। अगर पॉलिटी आप अपने ढंग से पढ़ रहे हो, 12 प्रश्न में आप कितना करोगे, 12 प्रश्न में आप 8-9 करोगे, ठीक ना, 12 प्रश्न में आप 8-9 करोगे। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ढंग से पढ़ा जाए तो 12 में आप 12 करोगे, 12। यहां आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो 12 में 12 करोगे। पॉलिटी के लिए आप हम पर आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट करिए। एक भी प्रश्न मतलब कि 12 में 12 कराने का प्रयास रहेगा। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो 11 आ सकता है ना। बाकी एकदम भरपूर प्रयास रहेगा कि 12 में 12 आपको मैं करा दूं। इतनी डिटेल में मैं पॉलिटी करा दूंगा। पॉलिटी का वीडियो हमारा पड़ा होगा, वो जा करके आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिटी कैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो इसके लिए टेंशन ही नहीं लेना है। अब रही बात ज्योग्राफी की, अब रही बात किसकी, ज्योग्राफी की बात रही। तो ज्योग्राफी के लिए देखिए, आप हमारे चैनल पर जाकर के देखें। ज्योग्राफी के लिए ऑलरेडी मैं 40+ वीडियो दे चुका हूं टॉपिक वाइज, ठीक। और इसमें और भी ऐड होगा, इसमें आपको लगभग 100 वीडियो इसमें ऐड कर दूंगा, टोटल 100 वीडियो हो जाएगा। यहां से 100 वीडियो अगर आप देख लोगे, 40 टॉपिक दे चुका हूं, अगर ये 100 वीडियो विश्व का और भारत का कर लोगे तो जो भी 15 आपको रहेगा वो भी आप कवर कर लोगे, कहीं नहीं भटकोगे भाई, सही मैं बता रहा हूं। आप जाकर के वीडियो देख लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। इतना अगर आप कवर कर लोगे तो आप सम्मानित स्कोर कर लोगे। बाकी ऐसा नहीं कि मैं हिस्ट्री छोड़ दूंगा, इकोनॉमिक्स छोड़ दूंगा, वो सब भी कराऊंगा, लेकिन जो मोटा मोटा टॉपिक है वो आप इजिली कर लोगे, 50 के आसपास आ जाओगे। तो जीके में फिर आपका बच गया है कौन, हिस्ट्री बच गया है, वो भी मैं कर दूंगा। मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ने वाला हूं, छोड़ने वाला कुछ नहीं हूं, इन सबको मैं एकदम विधिवत कराऊंगा। और जो जीके बचा है, जीके में क्या कौन सा बचा है, हिस्ट्री बचा है, इकोनॉमिक्स बचा है। क्योंकि देखिए हिस्ट्री में आधुनिक भारत ही ज्यादा अच्छा से पूछता है, तो आधुनिक भारत बेहतरीन ढंग से करा दूंगा। प्राचीन और मध्य में कम प्रश्न रहते हैं, तो उसके हिसाब से वो भी मैं करा दूंगा। तो कुल मिलाकर के इस स्ट्रेटजी के साथ आपको आगे बढ़ना है। पीटी के लिए, मेंस के लिए हम अलग बात करेंगे क्योंकि वहां सिलेबस चेंज होता नजर आता है। तो चलिए बस इतना ही। बाकी चैनल को विजिट करिए, एक बार देखिए, आपको मजा आएगा और तैयारी में लग जाइए। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते।